हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा हमने कंसेप्ट लेकर आए हैं वन डे वन टर्मिनोलॉजी, तो आज हम देखने वाले हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कि आखिर ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो और ये आपके 2022 में मैनेजमेंट के पेपर में ये कंसेप्ट पूछा भी गया था। और जैसा आप जानते हो कि आज के समय पर ज़्यादातर प्रोसेसेस, स्टेप, सीक्वेंस, इस तरह की चीज़ें ही ज़्यादातर पूछी जा रही हैं। इसलिए एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की प्रोसेस भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या होता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन पावर होती है, उस मेन पावर को कहा जाता है आपका एम्प्लॉय। ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज की तरह वर्क करते हैं। अब बात करते हैं एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है एक तरह से पावर देना। किसे पावर देना? एम्प्लॉयज को पावर देना। किस तरह की पावर देना? एम्प्लॉयज को डिसीजन लेने की पावर देना। किस तरह की पावर देना है? डिसीजन लेने की जो पावर देना है, उसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है एम्पावरमेंट। और हम ये भी कह सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर यूज करने के लिए। ये काफी अच्छा तरीका है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर यूज करने के लिए। जो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होता है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है? एम्पावर किया जाता है, यानी कि पावर दी जाती है एम्प्लॉयज को, ऑथोरिटी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है कि वो कंपनी में रहकर कंपनी के डिसीजंस ले सके और साथ ही साथ जो भी नेसेसरी स्टेप्स होता है अपने टास्क को पूरा करने के लिए, उसे वो ले सके। अगर आप उसको परमिशन देंगे, पावर देंगे, तभी वो नेसेसिटी जो भी आपका लाइक जो भी आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिसीजन है वो ले पाएंगे। लेकिन अगर आप उनको पावर नहीं देंगे तो वो किसी तरह का डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसी के लिए आपका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होता है। ऑथोरिटी ऑन फ्रीडम जो कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज को, जिससे कि वो डिसीजन ले सके और जो जरूरत है उस समय पर वो जो भी नेसेसिटी एक्शन है उनको वो क्लियर कर सके। नाउ अब बात आती है प्रोसेस की। तो प्रोसेस में एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के लिए अगर आप किसी को चूज कर रहे हो, किसी पर्सन को आप चूज कर रहे हो कि आप उसको अथॉरिटी देने वाले हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले कंपनी का विजन और मिशन पता होना कि विजन क्या है, गोल्स क्या है, ये पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब ये चीज आपके पास है, उसके बाद आपके मैनेजमेंट का परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ही है जो कि एम्पावरमेंट के लिए क्या देगी? परमिशन देगी। तो किस पर्सन को आप चूज कर रहे हो, क्यों उसको एम्पावर कर रहे हो, किस पर्पज से एम्पावर कर रहे हो, वो बताना यहाँ पर जरूरी है। इसलिए मैनेजमेंट का परसेप्शन चेंज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है बात एम्प्लॉय के स्किल्स और टैलेंट की, कि हम यहाँ पर उस पर्सन को चूज करते हैं जिस पर्सन के पास में बहुत अच्छा टैलेंट होता है, बहुत अच्छी स्किल्स होती है, उसकी एबिलिटी होती है, जो क्षमता रखता है डिसीजन का सही उपयोग करने की, उस पर्सन को हम यहाँ पर चूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने डिसीजन जो एम्प्लॉय को हमने चूज किया है, वो किस तरह के डिसीजंस ले रहा है ना। और फिर उसके बाद एक टीम तैयार करते हैं। फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम उसके साथ शेयर करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। और फिर जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन है उस पर्सन के साथ में हम शेयर करते हैं, और किस तरह उसने काम किया, किस तरह उसने डिसीजन लिए हैं, उसका हम फीडबैक जो है वो उसके साथ में शेयर करते हैं। तो इस तरह से आपकी जो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की जो प्रोसेस होती है वो पूरी की जाती है। एग्जाम में वर्डिंग्स चेंज हो सकती है, बट प्रोसेस आपकी यही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जो है वो वर्क करता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जेट ब्लू एयरलाइन का। जो जेट ब्लू एयरलाइन है, उन्होंने क्या किया है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने उनको परमिशन दी है कि आप किसी भी तरह का जो एक्शन है वो आप ले सकते हैं, बट कंपनी की जो पॉलिसी है वो हार्म्स नहीं होनी चाहिए। उसके दायरे में रहकर जो भी नेसेसिटी एक्शंस हैं वो आप ले सकते हैं, डिसीजंस आप ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था आपका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कैसे हम एम्पावर कर रहे हैं, ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। ऑल द बेस्ट।